चलो गाइस, आज एक और रॉ वीडियो डाल रहे हैं एंड आई विल ट्राई कि अगली बार से और ज़्यादा रॉ वीडियोस ना हो, बिकॉज आई बिन अ लिटिल बिट बिजी और प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोल सकते हो इसे। बिजी का टैग लगाना थोड़ा बेकार रहेगा। मैं थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ इन कुछ दिनों से एंड मैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ एंड करूँगा भी और कर भी दूंगा। तो वीडियो आज की चालू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे ज़्यादा ये रॉ वीडियोज़ ना एडिटेड वीडियो डालूँ, क्वालिटी कंटेंट डालूँ, बिकॉज इन दिस वीडियोज़ मैं कोई भी सोल्यूशन खास देता नहीं। आई जस्ट टॉक टू यू लाइक पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग खुश होने की हमेशा ट्राई करते हैं, हम अमीर होने की हमेशा से ट्राई करते हैं, ठीक है। हम कुछ भी होने की, जो भी हमारे दिमाग में एक चीज़ है, अमीर होना है, खुश होना है, अच्छी फैमिली बॉन्डिंग बनानी है, हम इन चीज़ की ट्राई करते हैं कि भाई हम ट्राई कर पाएँ, हम मतलब अचीव कर पाएँ। बेसिकली अगर तुम्हारे घर में लाइक खानदानी झगड़ा है ज़मीन का, तो वो कहेंगे कि हम तो चाहते हैं सुलझ जाए, लेकिन एट द एंड होता ये है कि कोई भी नहीं चाहता सुलटे। फॉर सम रीज़न इंसान की ज़िंदगी इतनी वेकेंट है, इतनी ज़्यादा खाली है। मैं खुद को भी देखता हूँ ना, मैं उधर क्यों देख करके बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू थिंक फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग, मैं सोच रहा हूँ कि लिटरली सिचुएशंस कैसी हैं। मैं खुद को भी देखता हूँ ना, तो मेरे को इतना खाली महसूस होता है। कभी कभी तुम्हें भी होता होगा, खासकर इन दिस एज में भी हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें, जब तुम 16 से 20, 22, 24, 25 जितने के भी होते हुए, ठीक है। तो इस बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, डायरेक्शन मिसिंग होती है कि भाई किस तरफ जाना है, क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तुम्हारे नेचुरल इंस्टिंक्ट और जो तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो फिरने लगती है। वो कहती है भाई जल्दी जल्दी पार्टनर ढूंढो एक्सेट्रा, दुनिया भर का प्रपंच। बट व्हाट हैपन्स इज कि लोग चाहते हैं कि वो ये करे, लोग चाहते हैं कि शांति हो जीवन में, पर वो नहीं चाहते, डीप डाउन वो नहीं चाहते कि शांति हो। बिकॉज तुम भी देखोगे कई सारी रील्स या कॉमेडी सी फनी सी रील्स आती हैं कॉमेडी की, कि भाई मेरे ही घर वाले हैं क्या जो हमेशा लड़ते रहते हैं, मेरे ही घर वाले हैं क्या जो किसी भी फंक्शन के पहले ही लड़ने बैठ जाते हैं। एक्चुअली मैंने अभी तक बैठ करके बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी नहीं। मैं 2 साल पहले करता था, लाइक वो भी फेक थी, वो हमजा लेवल वाली की, बैठ करके ब्रीथ पे फोकस करो, ब्रीथ जैसी ध्यान हटे वापस, लाइक इट वाज जस्ट फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। बट द मेडिटेशन जिसमें लाइक हम बैठ करके अपने विचारों पे नज़र मारते हैं, ध्यान भी नहीं लगाते, उनको बस आते जाते देखते हैं, ठीक है, वो वाली मेडिटेशन जो है, जैसे हम ध्यान भी कहते हैं, वो मैंने अभी नहीं करी। बट जितना भी मैंने ध्यान लगाया, फिर बैठे बैठे हम सोचते हैं ना, मैंने जितना भी करा है, मैंने एक चीज़ देखी है कि डीप डाउन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसके बारे में और भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे इस बात कर चुके, लेकिन वन चैट टैग वीडियो ही मेंशन्ड की पुष्पा जैसी मूवी जिसमें लाइक एक गरीब बंदा है, वो अपनी गरीब हरकतें नहीं छोड़ रहा, लाइक यू सी ही डाइड हिज हेयर, लाइक डाइंग का तो चलो ठीक है, वो तो है, इट इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, लाइक ठीक है, माई बैड, मैंने बोला वो। बट उसकी हरकतें बेसिकली पान खा करके थूकना एंड एक बेसिक सिविक सेंस ना होना, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। उसके गाने वगैरह जो भी वो पोर्ट्रे कर रहे हैं पुष्पा की इमेज में, और वो 2-2 हज़ार की डीलिंग्स कर रहा है, वो बैठ करके स्वैग में बैठ करके, ऑल ऑफ दिस थिंग्स डोंट एग्जिस्ट व्हेन यू रीच दैट पॉइंट, और तुम उस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाओगे। मैंने ये चीज़ ध्यान करी है, मैंने ये चीज़ देखी है। इसीलिए तुम देखोगे जितने भी बड़े पुराने ड्रग डीलर्स या फिर गैंगस्टर जिन्हें भी तुम देखते थे, इवन रैपर्स जिन्हें तुम देख रहे हो, उन्होंने अपना हुड फैशन, अपना स्ट्रीट फैशन तो ले रखा है, बट उनकी बातों में, उनके रहने में, लाइक यू नो पॉडकास्ट वगैरह में भी वो लोग कुछ भी बोल जाते हैं, बट एट द मैक्सिमम लेवल जहाँ पे वो अवार्ड्स वगैरह रिसीव कर रहे हैं, यू कैन सी द सिविक सेंस, यू कैन सी दिस थिंग जो कि उन्होंने पहले छोड़ दी है, उनकी हुड की हरकतें उन्होंने छोड़ दी हैं, तभी वो यहाँ तक है। वो सिर्फ दिखाते हैं ताकि तुम उनसे रिलेट कर पाओ, ठीक है। सेम थिंग विद अमीर लोग, वो सिर्फ गरीब होकर के दिखाते हैं, लाइक ऑल दीज एक्टर्स जिनकी स्टोरी, खासकर बहुत एक्टर है जिनकी स्टोरी में ऐसा एलिमेंट डाल देंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, बट ये स्ट्रगलिंग नहीं है। वो स्ट्रगलिंग एक्टर एलिमेंट इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि बस तुम्हें दिखे कि हाँ भाई 2 सेकंड रिलेट कर पाओ तुम कि हाँ भाई बंदे में बात तो है, मेरे ही लेवल से उठा भाई गरीब, भाई देख गरीब भी अमीर हो सकता है। एंड इससे पता नहीं किस लेवल पे, पर तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हमारे दिमाग से जब तक ये कीड़ा नहीं निकलेगा, हमारे दिमाग से जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगी गरीबी में कोई सुख नहीं है, तब तक अमीर होने की तरफ कदम नहीं बढ़ाए जा सकते। एंड ये बहुत बड़े लेवल पे अंतर करता है, बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करता है। हम सब अमीर होना चाहते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि पैसे किसे पसंद नहीं आते। पैसे जब आते हैं बहुत मज़ा आता है भाई, पैसे रखने में, उड़ाने में, यूज़ करने में, उससे
कंज्यूम करने में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, नए नए कपड़े हो गए एंड ऑल ऑफ दैट। बट एट द एंड जब बात आती है कमाने की, तो हमारा दिमाग थोड़ा फिर सा जाता है। ये कंडीशनिंग हो सकती है बचपन की, या फिर ये एक हमारी जो पैसा पहले कहाँ कमाते थे, लाइक अगर 40,000 50,000 साल पहले जानवर कौन सा पैसा कमाते थे, दे जस्ट गैदर रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज़ भी एक अंतर करती है कि पैसा कमाने की आदत और जो पढ़ने की आदत है, जो ज़्यादा इंसान को दिमाग पे जोर डालने की आदत है, वो अभी ज़बरदस्ती चालू करवाई है, ठीक है, लाइक स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि इंसान बन पाए जानवरों से। तो वो चीज़ एक तो मना करती है, और ऊपर से एक तो जो कंडीशनिंग है ना कि भाई पैसे वाले आदमी बेकार है भाई, वो चीज़ बहुत डीप डाउन जाकर के इतनी गंदी बस गई है कि हम पैसे से नफरत करते हैं। हम 50 तरह के वीडियो देख लेंगे, हम कोई साधु महाराज की वीडियो देख लेंगे, हम अपने आप को किसी रैशनल थॉट से बिलीव करवा लेंगे, रैशनल थिंकिंग से कि भाई नहीं यार पैसे यार अभी ज़रूरी नहीं है, फिर किसी भी तरह से, लाइक ज़रूरी नहीं है तो तुम बोल नहीं सकते, बिकॉज तुम्हारा दिमाग एक पार्ट है जो तुम्हारा कहेगा कि पागल है, पैसे कैसे ज़रूरी नहीं है। बट somehow we make ourselves believe कि भाई पैसे जो है यार अभी छोड़ नहीं कमाने। तो ये एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है अंदर इंसानों के। और जब ये शादी वाली बात जो मैंने कही थी, इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो खुश नहीं रहना चाहता, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ खुशी पे जाकर के उसे ये लगने लगता है कि भाई इतनी खुशी कहाँ से आ रही है। तुम कहते हो ना ट्रॉमा एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक दिस मैनोस्फेयर, पार्टिकुलरली दिस मैनोस्फेयर, दिस रेड पिल थिंग, इसने इतना ज़्यादा फैला दिया इस चीज़ को कि भाई थेरेपी ऐसी की तैसी, थेरेपी सॉफ्ट लोगों के लिए होती है, राइटिंग सॉफ्ट लोगों के लिए होती है, खासकर एंड्रू टेट के ट्वीट्स एंड ऑल ऑफ दैट। भाई मैंने आज तक जर्नलिंग नहीं करी, मेडिटेशन नहीं करी, पैसे कमा रहा हूँ ऑल ऑफ दैट। ठीक है भाई, तू पैसे कमा रहा है, आई अंडरस्टैंड, बहुत पैसे कमा रहा है बंदा, मैं इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि भाई पैसे नहीं कमा रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता, ठीक है। बट एट दी एंड भाई सिर्फ पैसे कमा करके आप तो ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने जितना बोला है उसमें से बहुत सारी चीज़ सच निकली है, तो बहुत सारा आपने एब्सोल्यूट कचड़ा डाल दिया लोगों के दिमाग में और सोशल मीडिया पे। वो तो बैन करा गया एंड्रू टेट को एंड ऑल ऑफ दैट, और उस पर भी बहुत सारा साइकोपिज्म है और बहुत सारी चीज़ें लाइक कॉन्ट्रोवर्सीज है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट जो बंदा खुद को जानने की ही प्रक्रिया ना रखता हो, जो बंदा मेडिटेशन जैसी चीज़ों से, देखो 3 चीज़ें जो तुम काम में ले सकते हो, मेडिटेशन हो गया, या फिर तो राइटिंग कर लो, या फिर तो कहते हैं थेरेपी ले लो, बट थेरेपीज आर एक्सपेंसिव। बट तुम इसकी जगह पे राइटिंग या फिर मतलब जर्नलिंग या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हो। बट जब आदमी इन्हीं चीज़ों को हेट करने लग जाए, इन चीज़ों को सॉफ्ट वीक मानने लग जाएगा, क्या होगा उसका? खासकर तुम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हो, यहाँ पे सालों से यहाँ पे मेडिटेशन चलती आ रही है, सालों से ध्यान की प्रक्रिया चलती आ रही है। यहाँ के महादेव तो खासकर हैं ही भाई ध्यान के प्रतीक। ध्यान ध्यान ध्यान, तुम कहते हो कि भगवान का ध्यान लगा लेंगे, कौन से भगवान का ध्यान लगाओगे? तो उसमें ध्यान जो होता भगवानों का नहीं होता, ध्यान में उल्टा तुम भी नहीं होते, ध्यान में बस तुम देख रहे हो। तो जितना मुझे पता है सिर्फ देख रहे हो, जो होता जा रहा है, तुम्हारी सांस ऊपर नीचे हो रही है, तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं, ये सब तुम सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ बैठ रहे हो और देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उनके साथ एंगेज भी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो। ये है ध्यान, ये करना चालू करो। एंड एक अनाउंसमेंट जो मैं अभी कर दूं, मैं कोशिश करूंगा कि आज से ज़्यादा नहीं, हम इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, बट हम सब मिल करके ना एक चीज़ करते हैं, लेट्स जस्ट से दिस, हम सब जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, हम सब मिल करके बस एक चीज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारा कास्ट, तुम्हारा कोई भी, तुम किसी भी एथनिसिटी की हो, इट डजेंट मैटर। अगर तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, मतलब हिंदी समझ रहे हो, और तुम ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो तुम्हें मेरे साथ एक चैलेंज ज्वाइन करना है। वो है रेगुलर सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन का, सोने से पहले ही कर लो भाई, आधी नींद में ही लुढ़कते रहना, बट 5 मिनट मेडिटेशन रेगुलर, और हर वीक के साथ हम 5 मिनट ऐड करते जाएंगे। दिस थिंग नीड्स टू बी डन इन इंडिया, बिकॉज जितना भी ज़्यादा इंडिया में हो रहा है, लाइक मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, आई कैन नॉट यैप अबाउट ऑन दिस वीडियो, बट हमें सबका सॉल्यूशन एक ही जगह से मिलेगा, वो है खुद को जानने से। सो लेट्स जस्ट जॉइन दिस मूवमेंट ऑफ डूइंग मेडिटेशन और नोइंग आवरसेल्व्स। ये किसी भी रिलीजन के लिए ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन के लिए भाई यही करेगा, नहीं, सबके लिए। लेट्स जस्ट जॉइन दिस मूवमेंट, ताकि हम जान पाए कि क्यों हम हर समय लड़ना चाहते हैं, क्यों हमारी फैमिलीज खुश होती है और अचानक से लड़ाई चालू हो जाती है, क्यों हम बहुत डीप डाउन आज भी लोगों से बात नहीं कर पाते, हमें लगता है कि बात करने जाएंगे वो कुछ बेकार रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि शायद बचपन की कोई याद हो। तुम जानोगे, बहुत कुछ हो सकता है, तुम जानोगे, तुम बस जानो, जानना ही ज़रूरी है, जानते रहो, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा, तुम वहाँ जाकर के मेरे से बात कर सकते हो अगर किसी चीज़ के लिए सॉल्यूशन चाहिए हो, एंड अगर मैं हेल्प कर पाऊँगा तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा।
बाकी अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखना, मेडिटेशन चालू कर दो। एंड फिर इसके बाद एक काम करते हैं, 3 वीक का रखते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या जानने को मिला, और हो सके तो तुम भी बताना। आई लव यू।